हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम रिड्यूस मेथड के पॉलीफिल को सीखने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू द डीप हाउ वी कैन क्रिएट रिड्यूस मेथड पॉलीफिल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ रिड्यूस मेथड वर्क. So we'll understand very deep, then only we can be able to write a logic for reduce polyfill. So first of all देखिए हमारे पास array है 1 2 3 4. इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें इन देखिए रिड्यूस मेथड का मकसद होता है कि आपके एरे की वैल्यू को अक्यूमुलेट करना और लास्ट में एक सिंगल रिजल्ट देना. सो जब भी आपको यदि आपके प्रोजेक्ट में या डेवलपमेंट में कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि आपके पास एरे के एलिमेंट्स है और आपको एक सिंगल वैल्यू में रिजल्ट को एक्यूमुलेट करना है या सिंगल वैल्यू में रिजल्ट को आपको चाहिए, तो उस केस में हम रिड्यूस मेथड का यूज़ करते हैं. सपोज अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है कि मैं 1 2 3 4 को ऐड करके एक इसको ऐड करना चाहता हूँ. 1 2 3 4 जो जितने एलिमेंट है, मतलब मेरे एरे के अंदर सब सपोज 10 एलिमेंट्स आते हैं, मैं 10 एलिमेंट्स का सम निकालना चाहता हूँ. 20 एलिमेंट्स आते हैं, 20 एलिमेंट्स का सम निकालना चाहता हूँ. तो जितने एलिमेंट्स मेरे एरे में आ रहे हैं उन सभी का मैं सम निकालना चाहता हूँ. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एरे एलिमेंट्स मतलब एरे है मेरे पास और उसका मैं एक सिंगल वैल्यू को के रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ. उस केस में मैं रिड्यूस मेथड का यूज़ करूँगा. तो रिड्यूस मेथड हम इस तरह से लिखते हैं, एरे देखिए एरे डॉट, ये डॉट के ऊपर जब हम आप प्रेस करोगे REDU लिखेंगे तो आपको ऑटो सजेशन होगा क्योंकि ये एक इंस्टांस मेथड है. सो मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टांस मेथड में हम कैसे ऐड करते हैं. तो रिड्यूस मेथड मैंने रिड्यूस मेथड को ऐड किया. इट विल टेक टू इनिशियल पैरामीटर, वन इज कॉलबैक फंक्शन एंड द सेकंड वन इज इनिशियल वैल्यू. सो आपको जब भी एक्यूमुलेट करना होता है तो आपको इनिशियल वैल्यू देना होती है. जैसे मैं अगर प्लस करना चाहता हूँ तो मैं इनिशियल वैल्यू 0 दूंगा, अगर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो इनिशियल वैल्यू 1 दूंगा, राइट. सो ये सबसे पहले हम कॉलबैक फंक्शन लेंगे और कॉलबैक फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे. और मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि मैं इस एरे को सम करूँ, तो सम के अंदर मुझे इनिशियल वैल्यू 0 लेना पड़ेगी क्योंकि 0 से मैं अगर कोई एलिमेंट को ऐड करवाना चाहता हूँ तो ये मेरा प्रॉपर रिजल्ट मुझे यहाँ पर देगा. सो इसके जो अब यहाँ पर जो ये कॉलबैक फंक्शन है, ये कॉलबैक फंक्शन भी यहाँ पर पैरामीटर्स को लेता है. सो यहाँ पर वो पैरामीटर देखिए, ये जो पैरामीटर आ रहा है ना 0, ये 0 एक्चुअली ये इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे, एक्यूमुलेटर. ओके, ये पहला पैरामीटर. तो इनिशियली जब फंक्शन रन होगा तो ये 0 जो है उठकर इस वेरिएबल में आएगा एक्यूमुलेटर में, और जैसे ही हम बार बार कॉलबैक फंक्शन कॉल करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो इसके अंदर अपडेट होता चला जाएगा. सो यहाँ पर ये हो गया. एंड इसके अंदर दूसरा पैरामीटर होता है करंट वैल्यू या एलिमेंट, मतलब एरे के एलिमेंट होते हैं ना 1 2 3 4, तो हम इसको करंट वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं. तीसरा पैरामीटर होता है इंडेक्स एंड चौथा पैरामीटर होता है सेल्फ एरे. सो यहाँ पर हम इनको अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाट ऑल पैरामीटर इट शुड हैव, सो इसीलिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिखाने के लिए. अभी हम इसका यूज़ नहीं कर रहे तो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ. ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये कॉलबैक फंक्शन के अंदर मुझे लॉजिक देना है ऐड करने का. तो मैं क्या करूँगा, लॉजिक क्या दूंगा, देखिए इनिशियली मेरा जो 0 है वो 0 यहाँ पर पॉइंट कर रहा है एक्यूमुलेटर के अंदर, तो मैंने एक्यूमुलेटर को ऐड किया प्लस करंट वैल्यू. सो यहाँ पर कैसा हुआ 0 प्लस 1, राइट. और रिटर्न किया इसने जैसे ही रिटर्न किया, इसने रिटर्न करने के बाद इसी वेरिएबल में एक्यूमुलेटर में से सेव कर दिया, मतलब रिटर्न हो गया. तो 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, देन एक्यूमुलेटर में सेव हो गया 1, देन अगेन लूप इटरेट हुआ तो 2 प्लस 1 3, देन हुआ ये एक्यूमुलेटर में सेव हो गया 3, 3 प्लस 3 6, एक्यूमुलेटर में सेव हो गया 6, 4 प्लस 6 एक्यूमुलेटर में सेव हो गया 10, एंड इसने लास्ट में इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है इसलिए एक्यूमुलेटर की वैल्यू को रिटर्न कर दिया, राइट. देखिए इस तरीके से हमारे पास 10 वैल्यू रिटर्न आ रही है. अब आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल डायग्राम. सी सपोज हमारे पास वेर है 1 2 3 4 5, हमने जो यहाँ पर फंक्शन लिखा उसको जस्ट यहाँ पर मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए यहाँ पर सेम लॉजिक लिखा हुआ है. तो इनिशियली क्या हो रहा है, देखिए इटरेशन 1 में एक्यूमुलेटर के अंदर 0 वैल्यू आ रही, जो इनिशियल वैल्यू होगी ना ये वाली हमारी, वो एक्यूमुलेटर में सेट हो जाएगी. तो एक्यूमुलेटर में आएगा 0 प्लस 1, तो करंट वैल्यू कितनी 1, एंड एक्यूमुलेटर में फिर से हम इसको मतलब रिजल्ट को उसी वेरिएबल में सेट कर देंगे तो आएगा 1. देन एक्यूमुलेटर सेकंड आइटरेशन में क्या होगा, जब हम सेकंड आइटरेशन करेंगे 2 पर, तो उसमें क्या होगा एक्यूमुलेटर में कितने जो रिजल्ट होता है प्रीवियस रिजल्ट, तो एक्चुअली हम प्रीवियस रिजल्ट बोल सकते हैं. प्रीवियस रिजल्ट कितना है 1 प्लस द करंट वैल्यू ऑफ एरे इज 2,
तो 2 plus 1 equal to 3. Now the previous result is stored into accumulator. So accumulator यानी previous result plus the current value. The 3 plus 3 6. The previous result is 6. It is stored into accumulator. So previous result मतलब accumulator plus current value. Current value what it is 4. So 6 plus 4 10. Now result is stored into accumulator itself. The accumulator will fetch this element. Now the previous result is 10 plus the current value is 5. So equal to 5. To 10 plus 5 equal to 15. Now once the array iteration is finished, this value, the accumulator value or result will be returned by the reduce method. So this is how it works. Now we have to write the same simulation for our reduce method. If I would like to write my reduce method, then how I would write? So for that I need to add my method into array.prototype, because once user press array, suppose some array dot my reduce method, so it should come into the auto suggestion. I just want to give my reduce and I'll give function. So this function will take a first parameter is callback function, the second parameter is initial value. I can say initial value means the function should be error means function should handle error properly. So यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि टाइप ऑफ, सबसे पहले टाइप ऑफ चेक करो कॉलबैक फंक्शन का. यदि ये फंक्शन के बराबर नहीं है, इट मीन्स इट्स नॉट अ कॉलबैक फंक्शन, इट्स समथिंग एल्स. सो आई जस्ट वांट टू थ्रो एरर इफ इट इज नॉट अ कॉलबैक फंक्शन और नॉट अ फंक्शन. सो आई कैन से undefined is not a function. If someone is not passing a function, then I want to just throw this error. Now अब हमारा जो एरे हम पास कर रहे हैं, देखिए ये जो एरे है ना, एरे डॉट, ये एरे हमारा दिस कीवर्ड के अंदर आता है. तो आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ इट कम इनटू दिस कीवर्ड बाय एरे. सो दिस कीवर्ड अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देन एरे डॉट माई रिड्यूस. देखिए मैंने कॉल किया without any callback function, so it is giving me undefined is not a function proper, it's throwing an error. So it means our logic is working fine. Now we have to pass a dummy callback function. So देखिए यहाँ पर मेरा जो एरे है वो एरे आ रहा है दिस वेरिएबल में, तो दिस कीवर्ड के अंदर आ रहा है, तो हम दिस कीवर्ड से एरे को फेच कर सकते हैं और यहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं. सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जस्ट असाइन कर रहा हूँ दिस को एरे के अंदर फॉर द सेक ऑफ नेमिंग कन्वेंशन, एंड आई विल जस्ट आइटरेट अ लूप आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन arr डॉट लेंथ, ओके, एंड आई प्लस प्लस. देखिए यहाँ तक का लॉजिक बड़ा सिंपल है. नाउ इसके बाद हमको सिंपल एक चीज़ पर ध्यान देना है कि हमें जो हमारा फंक्शन होता है, मतलब कॉल बैक फंक्शन रिड्यूस के अंदर, इसको हमें वहां से कॉल करना है. ये जो फंक्शन है ना, ये वाला, ये जो एक्यूमुलेटर करंट वैल्यू दिख रहा है, इसको हमें यहाँ से कॉल करना है. सो हम यहाँ पर सिंपल आंसर ले लेते हैं और इसे कॉल करते हैं कॉल बैक फंक्शन को. कॉल बैक फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है. अदर पॉलीफिल होते हैं जैसे कि फॉर ईच, मैप, फिल्टर, उनके अंदर हमें 3 पैरामीटर रहते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें 4 पैरामीटर पास करने होंगे. पहला पैरामीटर एक्यूमुलेटर होगा, मतलब जो इनिशियल वैल्यू और जिसके अंदर प्रीवियस रिजल्ट को स्टोर करेंगे वो, और दूसरा पैरामीटर करंट वैल्यू. सो यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू को फर्स्ट पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो यहाँ से आ रहा है. उसके बाद जो अरे का एलिमेंट है उसको पास करना पड़ेगा सेकंड पैरामीटर, और थर्ड पैरामीटर जो है इंडेक्स है, एंड फोर्थ पैरामीटर सेल्फ है. देखिए तो यहाँ पर हम इसमें 4 पैरामीटर पास कर रहे हैं. सो जनरली हम यहाँ पर जब वर्क करते हैं तो यहाँ पर 2 पैरामीटर से वर्क हो जाता है. यदि किसी को इंडेक्स एंड सेल्फ एरे की जरूरत है तो वो यहाँ से फेच कर सकते हैं, नो वरीज इन दैट. अब हमें क्या करना है कि जो आंसर हमें आ रहा है, देखिए जो आंसर हमें आया है सपोज 0 + 1, उसको हमें फिर से एक्यूमुलेटर, मतलब जो इनिशियल वैल्यू उसमें स्टोर करवाना है. तो हम यहाँ पर सिंपल लॉजिक है, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू के अंदर मुझे क्या करना है, आंसर को स्टोर कराना है. और जब पूरा लूप फिनिश हो जाए, इटरेशन फिनिश हो जाए, तो मुझे क्या करना है, इनिशियल वैल्यू को रिटर्न कर देना है जो फाइनल वैल्यू आने वाली है हमारी. सो आई होप, आई थिंक वी हैव done with the development, but let's check how. First of all, I'll test with this reduce. So it is giving me 10 because my array is 1 2 3 4 5. If I sum of it, then I'm getting 10. So it should give me the same result with my reduce method. If I call this, see this, it is giving me some same result. If I want to do a multiply,
then it should give me the multiplication 24, but it's giving me 0 because my initial value is 0. If I want to do multiplication, then I would pass initial value 1. So देखिए यहाँ पर multiplication भी हो रहा है. So इस जिस तरीके से हमारा array की जो जावास्क्रिप्ट की reduce method होती है, in the same way we have mimicked the myReduce method to given a polyfill like this. देखिए इस तरीके से polyfill हमने दिया. So I hope you enjoyed this video and you like the video. If you really like this video, then please guys like the video, share this video with your friend, and guys if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.